बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 सुभागी। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेती बाड़ी के काम में निपुण थी। उसका भाई राजू जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और राजू दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी के दुख की तो सीमा ही न रही। वह विधवा हो गई। अबला बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा था। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता है, तो क्यों सोच विचार करते हो। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूं, लेकिन सुभागी भी माने। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी। सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम आप कहो वह सिर्फ आंखों के बल करूंगी, मगर शादी के लिए मुझसे ना कहिए। उज्जड़ राजू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी, तो इस भरोसे मत रहना। सुभागी ने गर्व से भरे स्वर से कहा, मैं आपका आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। अब सुभागी उनके साथ ही रहने लगी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेती में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के लिए सिर में तेल लगाती, कभी उसकी देह दबाती। जहां तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती, भाई को न रोकती। सोचती, ये तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर राजू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक उठाने नहीं देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह अपने आपे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लड़कों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब नहीं दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से ना रह गया, बोले, क्या है राजू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। राजू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े। मैं तो उसको कह रहा हूं, तुलसी जब तक मैं जीवित हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। राजू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। तुलसी कहती है, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी अलग नहीं होगी। रात को तुलसी बैठे थे तो वह पुरानी बात याद आई। तब राजू के जन्मोत्सव पर उन्होंने रुपये कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई थी तो घर में रुपये रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च नहीं की। पुत्र को रतन
समझा था पुत्री को पुनर्जन्म के पापों का दंड। वह रतन कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचो, अब राजू का और मेरा एक घर में निभा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाओ। रात दिन की बहस अच्छी नहीं। गांव के मुखिया सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने राजू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम। राजू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजरना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। यह कहते हुए राजू वहां से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। जहां रहते वहीं कमा खाता। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली, जो कुलवंती होए। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुम्हें न छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए, मगर शायद मैं तो कोई है सुख बहुत दिनों तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को बहुत तेज बुखार हुआ है। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए तब तक उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी यह दशा देखते ही राजू के घर गई और बोली, भैया चलो, देखो आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से बुखार नहीं उतरता। राजू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूं कि देखने चलो? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। सुभागी ने फिर उसी कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उधर सज्जन सिंह जो ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भगे चले आए। वहां पहुंचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखती तो बहुत धीमी थी। समझ लिया कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सजल नेत्र होकर बोली, अब कैसी तबीयत है? सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया मैं तो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसे ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह, राजू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पानी का मुंह में नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। राजू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार नहीं किया वह मेरा न पिता है और न मैं उसका बेटा हूं। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। सुभागी ने सारी व्यवस्था की। इन दौड़े से दिनों से सुभागी ने न जाने कैसे रुपये जमा कर लिए थे। जब तेहरनी का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों को भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई। केवल सुबह की बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे ये सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूं दादा। आपने जोड़ लिया, कुल कितने रुपए खर्च हुए? सज्जन ने कहा, वह पूछकर क्या करोगी बेटी? सुभागी ने कहा, कुछ नहीं, यूं ही। सज्जन ने कहा, कोई 3000 रुपए होंगे। सुभागी ने सकुचताते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूं। पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौकी में जाती, मगर अपनी वाला गले के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो।
अब वो उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्दी ही खट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करेगा? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका भी अंतिम समय आ पहुंचा। महतो को भी तो यही बुखार था। गांव में और किसी फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आती लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से विदा ले गई। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरी क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लो। माता की देहांत की बात सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपये चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन ने समझा। उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है, कहो 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 ना कहो, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? सज्जन ने कहा, मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कुछ कहा क्योंकि तुम अपने को मेरे देनदार समझ रही थी। अब रुपये चुका दिए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। बोलो कहूं? सुभागी ने कहा, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह ने कहा, देखो इनकार नहीं करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुंह फिर से न दिखाऊंगा। सुभागी ने कहा, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती हो? सुभागी बोला, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह ने कहा, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी ने कहा, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा? तो बताओ बच्चों, आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? हमने शिक्षा ली अपनी उत्तरदायित्व को पूर्ण गंभीरता से पूरा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।